तो आप भी बिल्डर फ्लोर से परेशान हैं, जहां पे बिल्डर आपको ना तो कोई एमिनिटीज़ देता है और ना ही कोई बिल्डर फ्लोर का बेनिफिट होता है। जो भी क्लाइंट हैं, जैसे पीतमपुरा हो गया, शालीमार बाग हो गया, रोहिणी हो गया, पंजाबी बाग हो गया, आपका मॉडल टाउन हो गया, जो भी बिल्डर फ्लोर आपको मिलते हैं, एक तो आपको ओवर प्राइस पे मिलते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद आज बिल्डर फ्लोर पे ही रहेगा कि क्या नुकसान बिल्डर फ्लोर के होते हैं और क्यों बिल्डर फ्लोर से निकल के लोग हाई राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आज पूरी वीडियो इसी के ऊपर रहने वाली है, क्योंकि बिल्डर फ्लोर से बहुत ही क्लाइंट परेशान है, जहाँ पे वो एक तो बड़े टिकट साइज़ में जाते हैं, जहाँ पे 4-5 करोड़ रुपए के बिल्डर फ्लोर मिलते हैं। ना तो उनको कोई बिल्डर फ्लोर के नाम पे ना तो एमिनिटीज़ मिलती है, ना कोई प्रॉपर पार्किंग मिलती है, ना गेस्ट पार्किंग मिलती है, और एमिनिटीज़ के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता। तो जो भी क्लाइंट बिल्डर फ्लोर से परेशान हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसी के लिए आज हम उसी वीडियो पे और उसी टॉपिक पे आज बात करेंगे कि बिल्डर फ्लोर के क्या नुकसान होते हैं और हाई राइज अपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट आपको उसके अंदर मिलता है। तो हेलो फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मैजिक 99 पे ब्रिक्स पे एक बार फिर से। तो बैक टू बैक आपके लिए प्रॉपर्टी के अपडेट लेके आते रहते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा या अपार्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि हाई राइज अपार्टमेंट में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं, और बिल्डर फ्लोर के अंदर इन्वेस्टमेंट आज की डेट में क्यों नहीं करनी चाहिए। तो बिल्डर फ्लोर के अंदर इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करनी चाहिए, एक तो आपका जो बजट होता है वो ओवर प्राइस बजट पे बिल्डर आपको देता है, जिसके अंदर आपको ना तो कोई कभी एप्रिशिएशन देखने को मिलता है, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो एंड यूज़र हो, ना ही आपको प्रॉपर पार्किंग मिलती है। अगर आपको पार्किंग मिलती भी है तो वो एक गाड़ी की पार्किंग होती है, 2 गाड़ी की पार्किंग होती है। उसमें भी आप अपनी गाड़ी तो लगा सकते हो, पर वो भी ऐसे लगानी पड़ती है कि अगर किसी को 3rd फ्लोर वाले को, 4th फ्लोर वाले को या ग्राउंड फ्लोर वाले को कहीं पे जाना है तो आपको पहले ही बताना पड़ता है कि आपको गाड़ी यहाँ पे लगानी है, यहाँ से हटानी है, तो आप परेशान रहते हो। या अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो उसकी आपको पार्किंग ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ पे इसकी पार्किंग लगवाई। तो पहली प्रॉब्लम तो एक ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि बिल्डर फ्लोर आप लेते हो तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है कि जैसे कि बिल्डर फ्लोर जैसे आपने लिया 5 करोड़ रुपए का, तो उसकी इतनी एप्रिसिएशन के भी चांसेस नहीं होते। जब आप पहले ही कोई ओवर प्राइस चीज़ ले रहे हो तो उसकी रेट कैसे बढ़ेंगे। तीसरी बात ये है कि बिल्डर फ्लोर के अंदर ना तो आपको कोई पार्किंग देखने को मिलती है, जैसे मैंने पार्किंग का भी आपको एग्जांपल दिया, और ना ही आपको एमिनिटीज़ के नाम पे कुछ मिलता है। तो एमिनिटीज़ के नाम पे भी कुछ नहीं मिलता, ओवर प्राइस आप जाते हो फिर भी बिल्डर फ्लोर लोग लेते हैं। तो उसके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है कि बिल्डर फ्लोर आज की डेट में अगर आप ले रहे हो, उसी बजट में ले रहे हो, तो उससे अच्छा आप हाई राइज के अंदर शिफ्ट हो सकते हो, हाई राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, हाई राइज के अंदर अपना सेकंड होम प्लान कर सकते हो, क्योंकि हाई राइज के अंदर आपको सारी मॉडर्न फैसिलिटी मिल रही है। तो दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। पहले दिल्ली के अंदर हाई राइज के ऑप्शंस नहीं थे, DLF के अलावा और यूनिटी के अलावा। तो दिल्ली के अंदर रिसेंटली काफ़ी सारे हाई राइज आ चुके हैं, क्योंकि नोएडा ओवर प्राइस हो चुका है, द्वारका एक्सप्रेस वे ओवर प्राइस हो चुका है, गुड़गांव ओवर प्राइस हो चुका है, और सारा ही जो इन्वेस्टर है या एंड यूज़र है वो दिल्ली का ही है, जो कि इधर उधर भाग रहा है। आप ही के लिए दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस गवर्नमेंट ने निकाल दी हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स यहाँ पे आ गए हैं। अगर मैं बिल्डर्स की बात करता हूँ तो गैलेक्सी ग्रुप हो गया, टार्क हो गया, एम्बिशन ग्रुप हो गया, CRA हो गया, औजार हो गया, काफ़ी सारे डेवलपर दिल्ली के अंदर हाई राइज अपार्टमेंट्स अपने लेके आ चुके हैं। तो आपको हाई राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। जो भी बिल्डर फ्लोर से परेशान है, जिनको भी मतलब ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है कि हम पैसा तो देते हैं तो पैसे के नाम पे हमें ना तो कोई एमिनिटीज़ देखने को मिलती है, ना ही हमें बिल्डर फ्लोर पे प्राइस अप्रिशिएट हमारा होता है। तो आपके लिए मैं दिल्ली के अंदर लॉरेंस रोड के अंदर एक हाई राइज का ऑप्शंस लेके आया हूँ, जो कि गैलेक्सी ग्रुप का रहने वाला है। गैलेक्सी ग्रुप एक बहुत रेनोल्ड डेवलपर है, काफ़ी प्रोजेक्ट नोएडा के अंदर बना के डिलीवर कर चुके हैं। तो दिल्ली के अंदर 5 से 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके अंदर लॉरेंस रोड के अंदर ये अपना एक हाई राइज अपार्टमेंट लेके आए हैं। बेसिकली जो ये लैंड है ये नेफिट की लैंड है, जो कि 3.5 एकड़ के अंदर स्वाडी हाइट के नाम से ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। रिंग रोड की कनेक्टिविटी है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है, आपकी जो एंट्री होगी वो रिंग रोड से होगी, और साथ में ही आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो भी देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई हमारी लोकेशन।
मेट्रो का जैसे मैंने आपको बताया कि मेट्रो एकदम पास में है, तो इससे अच्छी लोकेशन तो और आपके लिए क्या ही होगी। रेनॉल्ट डेवलपर है, काफ़ी प्रोजेक्ट बना के डिलीवर कर चुके हैं। तो 3.5 एकड़ के अंदर ये अपना हाई राइज अपार्टमेंट बना रहे हैं। और एक और चीज़, बिल्डर फ्लोर के अंदर आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी कमर्शियल शॉप्स अंदर नहीं मिलती है, क्योंकि बिल्डर फ्लोर है। बिल्डर फ्लोर के अंदर कहाँ आप कमर्शियल बनाओगे, तो आपको गली के अंदर ही जैसे शॉपिंग हो गई या खाने पीने की कोई भी चीज़ हो गई तो आपको करनी पड़ती है। वहीं से लोकल मार्केट में आपको फिर भी घर से बाहर जाना ही पड़ता है। तो इसके अंदर आपकी एक ये समस्या भी दूर होती है। तो बिल्डर फ्लोर को आप अब इग्नोर करो, क्योंकि बिल्डर फ्लोर में कुछ भी आपको अर्निंग एडवांटेज नहीं मिलते हैं, ना ही कोई एप्रिसिएशन के एडवांटेज मिलते हैं, और ना ही रहने के हिसाब से वो ठीक है। तो जो भी क्लाइंट जिनका 5 से 6 करोड़ का बजट है वो इस वीडियो के अंदर ज़रूर, इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और मेरे से समझिएगा कि क्या बिल्डर फ्लोर के नुकसान है और क्या हाई राइज के बेनिफिट है। तो बेनिफिट हाई राइज के ये हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 3.5 एकड़ के अंदर ये प्रोजेक्ट स्वाडी हाइट के नाम से है, जो कि लॉरेंस रोड पे है। इसके अंदर ही बेसिकली हम आपको 4 टावर बना के दे रहे हैं। G+22 और G+24 मंजिला ये टावर बनने वाले हैं, जिसके अंदर आपको मॉडर्न सारी फैसिलिटी मिलेगी। किसी भी फ्लोर पे आप यहाँ पे अपनी पसंद की यूनिट ले सकते हो। बिल्डर फ्लोर के अंदर आपको 4 फ्लोर के अलावा ऊपर ऑप्शंस नहीं मिलते, ठीक है। तो इसके अंदर आपको हाई राइज में ऑप्शंस ये मिलता है कि आप G+22 से लेके G+24 में किसी भी फ्लोर पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या अपना एक सेकंड होम प्लान कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर हम आपके लिए कमर्शियल्स भी लेके आए हैं। इसके अंदर आपको कमर्शियल की भी सारी फैसिलिटी मिलेगी। अगर आपको सैलून में जाना है, मेडिकल पे जाना है, या फिर आपको डेली बेसिस की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको इसी सोसाइटी के अंदर मिलेगी। आपको कहीं अलग से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक प्लस पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा प्लस पॉइंट ये हो गया कि आपको आपकी पसंद की इन्वेंट्री यहाँ पे मिलती है। तीसरी चीज़ ये है कि बिल्डर फ्लोर के अंदर आपको पूरी पेमेंट करके रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। अब कुछ क्लाइंटों का बजट होता है कि पूरी पेमेंट नहीं होती है, तो इसके अंदर आपको 2.5 से 3 साल के अंदर पेमेंट के लिए भी टाइम मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे गेटेड टाउनशिप मिलती है। आपका फ्यूचर एकदम सिक्योर है, आपके बच्चों का फ्यूचर एकदम सिक्योर है। जब जहाँ पे गेटेड टाउनशिप होती है वहाँ पे प्रॉब्लम फेस नहीं आपको करनी पड़ती कि अगर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि पूरी गेटेड टाउनशिप होती है। सारे गार्ड्स होते हैं, अलग से एक लॉबी बनाई जाती है, तो सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं पड़ती। तो इसके अंदर हाई राइज अपार्टमेंट है ये, जिसका जो साइज़ है वो 2271 रहेगा आपका 3 BHK का, 2552 रहेगा 3.5 BHK का, 2645 4 BHK का और 3054 4 BHK के। ये आपको ऑप्शंस मिलते हैं इसके अंदर, जिसमें आपको सारी मॉडर्न फैसिलिटी मिलती है। जैसा मैंने आपको बिल्डर फ्लोर में बताया था, बिल्डर फ्लोर में आपको एमिनिटीज़ के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर गेस्ट पार्किंग मिलती है, आपको पार्किंग मिलती है। आप 2 गाड़ियों की 3 गाड़ियों की यहाँ पे पार्किंग परचेज कर सकते हो। उसके बाद आपको इसके अंदर सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ मिलती है, जैसे लाइक जिम, क्लब, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, 24 आवर की सिक्योरिटी, गेस्ट पार्किंग, बैडमिंटन कोर्ट, आउटडोर इंडोर गेम, ये आपको सारी फैसिलिटी मिलती है। फिर साथ के साथ आपको इसके अंदर पार्क भी देखने को मिलेगा। तो ये जो लैंड है 3.5 एकड़ की, इसके अंदर 35% पे ही कंस्ट्रक्शन होगी। 65% एरिया पे आपका पूरा ओपन स्पेस रहेगा, जहाँ पे आपको सारी एमिनिटीज़ मिलेगी और आपको एक अलग से कमर्शियल मिलेगा, जिसमें आपको डेली बेसिस की सारी चीज़ें मिलेगी। तो ये आपको एडवांटेज मिलते हैं। और साथ के साथ आपको इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, 3 BHK 4 BHK के आपको यहाँ पे साइजेस मिलते हैं। इसके अंदर अगर बिल्डर फ्लोर की बात करता हूँ, रोहिणी हो गया, पीतमपुरा हो गया, शालीमार बाग हो गया, मॉडल टाउन हो गया, पंजाबी बाग हो गया, तो बिल्डर फ्लोर का जो रेट निकल के आता है वो 19 से 20 हज़ार रुपये के आसपास निकल के आता है, जहाँ पे आपको कुछ भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता, ना ही एप्रिसिएशन में बेनिफिट देखने को मिलता, और एक टाइम के बाद बिल्डर फ्लोर की इतनी वैल्यू नहीं रहती, जो कि आपको हाई राइज में बेनिफिट देती है। बेनिफिट आपको हाई राइज में देती है। सपोज करो आज आपने 20,000 रुपये के रेट पे कोई आपने फ्लैट बुक किया, या 18,000 रुपये के रेट पे कोई आपने फ्लैट बुक किया, तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि बिल्डर जब अपना हैंडओवर देता है आपको, तो आपके प्राइस ऑलरेडी अप्रिशिएट हो चुके होते हैं। तो एक इन्वेस्टर को बेनिफिट मिलता है, एक एंड यूज़र को भी बेनिफिट मिलता है। अगर आप एंड यूज़र हो तो भी आपका बेनिफिट है, अगर आप इन्वेस्टर हो तो भी आपका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो बिल्डर पहले रेट लेके आए थे 13,500 रुपये का लेके आए थे, आज यहाँ पे रिसेंटली जो करंट रेट चल रहा है यहाँ पे 20 से 21,000 रुपये के आसपास चल रहा है। उसके बाद उसी के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ भी देखने को मिलती है, जैसे मैंने पार्किंग का बताया, एमिनिटीज़ का बताया, ठीक है, और डेली बेसिस की जो चीज़ें कमर्शियल हो गया आपको एडवांटेज मिलता है। और पूरी गेटेड टाउनशिप हो गई तो आपको एक ये भी एडवांटेज मिलता है, ना तो पार्किंग से आपको
कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी पार्किंग की, ना ही आपको कुछ डेली बेसिस की जितनी चीज़ होती है उसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और एक पूरी गेटेड टाउनशिप रहती है, तो ये आपको एक एडवांटेज मिलता है। फिर सबसे खास बात इसके अंदर ये है कि आपको जो पेमेंट है अभी पूरी नहीं करनी है। इसके अंदर जो पेमेंट प्लान रहने वाला है वो 35-35-30 का पेमेंट प्लान रहने वाला है। 35% पेमेंट आपको अभी करनी है, 35% पेमेंट आपको सुपर स्ट्रक्चर पे करनी है, और 30% पेमेंट आपको पोजीशन पे करनी है। तो इसके अंदर आपको लगभग 2 से 2.5 साल का आपको पेमेंट के लिए भी टाइम मिलता है। एक आपको एक एडवांटेज मिल गया। उसके बाद इसके अंदर आपको बैंक लोन की भी फैसिलिटी मिलती है। 20% पेमेंट करके आप 80% इसके अंदर बैंक लोन भी करवा सकते हो। सपोज कि अगर जो आपको 35% देना है उसमें आपको 10% पेमेंट करनी है और 25% लोन करवाना है। उसके बाद जो आपने 35% पेमेंट देनी है सुपर स्ट्रक्चर पे, उसमें भी सेम ऐसे ही रहेगा, 10% अभी देना है और 25% आपका लोन हो जाएगा। बाकी जो फर्दर आपकी 30% पेमेंट रहेगी, जब आपको पोजीशन मिलेगी तो आप उस 30% पे भी पूरा लोन करवा सकते हो। किसी भी बैंक से आप लोन करवा सकते हो, SBI से करवा सकते हो, HDFC से करवा सकते हो, ICICI से करवा सकते हो। हमारे बैंक से लोन अप्रूव्ड है, आप किसी भी बैंक से आप अपना लोन करवा सकते हो। तो आपको एक बेनिफिट ये भी है कि आपको अच्छे रेटों पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है, और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको तो और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है या प्री लॉन्च होता है तो उसमें आपको अर्निंग एडवांटेज मिलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। 2 टावर का इसके अंदर स्ट्रक्चर 2 से 3 महीने के अंदर आ जाएगा। तो जिन क्लाइंटों ने लिया हुआ है तो उनको अभी 35% की पेमेंट करनी पड़ेगी, और जो क्लाइंट अभी लेना चाहते हैं तो अभी जो आ रहे हैं, अगर अभी भी कोई क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या अपना सेकंड होम प्लान करना चाहता है तो इस प्रोजेक्ट को स्वाडी हाइट को अभी भी देख सकता है, क्योंकि ये पोजीशन पे नाना करते हुए 26 से 27 हज़ार रुपये का रेट जाएगा। तो 4-5 हज़ार रुपये का एप्रिसिएशन जो होता है, बहुत बड़ा एप्रिसिएशन होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको टिकट साइज़ बड़ा होता है। ये कमर्शियल नहीं है कि आपको 3-4 हज़ार रुपये का बेनिफिट मिला तो कुछ भी नहीं मिला। अगर 3-4 हज़ार रुपये का जो बेनिफिट अगर आप कैलकुलेट करोगे 2271 से करोगे तो 1-1.5 करोड़ के आसपास बैठ जाता है 3-4 हज़ार रुपये का। तो इसमें आपको अर्निंग एडवांटेज बेनिफिट यही मिलता है कि अगर आप भी लॉरेंस रोड जैसी जगह पे अपना सेकंड होम प्लान कर रहे हो या कुछ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो, और जो भी बिल्डर फ्लोर से परेशान है अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, एक अच्छी सोसाइटी के अंदर रह सकते हो, अपनी मनपसंदा इन्वेंट्री ले सकते हो, कौन सी फेसिंग पे चाहिए, क्या साइज़ चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो इसके अंदर, क्योंकि आपको हमेशा बेनिफिट देखने को इस प्रोजेक्टों के अंदर मिलेगा। अब दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे हाई राइज के ऑप्शंस आ चुके हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं दिल्ली के अंदर अपना हाई राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना या अपना एक सेकंड होम प्लान करना, तो आप मेरे नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और अच्छे रेट पे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले तो आप ज़रूर कॉल करिएगा। अगर किसी क्लाइंट ने इसके अंदर यूनिट ले रखी है और वो सेल भी करना चाहते हैं तो सेल भी कर सकते हैं, और किसी क्लाइंट को अगर रेट ज़्यादा लग रहा है तो मेरे पास कुछ रीसेल के अंदर भी इन्वेंट्री है जो कि बहुत अच्छी इन्वेंट्री है, तो आपको रीसेल के अंदर भी अच्छे रेटों पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो जो क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या एक सेकंड होम प्लान करना चाहते हैं वो इस वीडियो के अंत तक देखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर